हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम जो हुआ था उसके बारे में कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूं। आपने देखा होगा कि ऑफिशियल आंसर की आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। यूजुअली अगर आप देखते हो तो आंसर की अगर बाकी जगह किसी एग्जाम में आती है तो उसमें ये होता है कि क्लैरिटी आ जाती है, पता चल जाता है कि हाँ भैया आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, एंड देन फर्दर जो मेन एग्जामिनेशन है उसके लिए आपकी क्या होने वाला है, क्या है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, या जो भी चीज़ें हैं। बट जब यूपीपीएससी की बात आती है तो इनका सिस्टम यहाँ से बहुत अलग है। इनका हर साल का ऐसा ही रहता है, बेसिकली जो रवैया है वो सेम रहता है। पहले तो ये क्वेश्चंस गलत बनाते थे, इस बार इन्होंने क्वेश्चन गलत नहीं बनाए तो कहीं ना कहीं इन्होंने आंसर की गलत दे दी फिर से। तो अब जो होना है वो आप जान ही गए हो, जो हर साल चलता चला आ रहा है वही है। 10, 15, 20, 5, 6, 8 क्वेश्चंस का जो हर साल इनका कुछ ना कुछ रहता है, वो डिस्प्यूट इनका इस बार भी बना हुआ है। इस बार तो इन्होंने सीसेट में भी मतलब क़यामत ला दी है, उसमें भी इस बार इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत दिए हैं, गलत माने हुए हैं फिलहाल। अब ऑब्वियसली बात है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम डायरेक्ट फैक्ट हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज में वो चीज़ें सामने सामने हैं तो वो तो बदले जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा पेपर बदल जाएगा या 20 क्वेश्चन बदल जाएंगे, 15 क्वेश्चन बदल जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन बदलने वाले नहीं है। जो फैक्ट या जो ऐसी चीज़ें जो ऑथेंटिक सोर्सेज में सामने सामने हैं वो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आएंगे। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है जो आपको करना है वो ये करना है कि जो आपको आपत्ति जतानी है उसको ऑथेंटिक सोर्स के साथ जताइए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी कहीं का भी दे दिया तो वो मान्य नहीं होगा। सोच समझ करके आपको आपत्ति जतानी है, देनी है ऑथेंटिक सोर्स के साथ। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आप मुझसे पूछें तो 78 ± 3 रहने की उम्मीद है नेट में क्वेश्चंस। ये जनरल ओबीसी का है। ईडब्ल्यूएस का आपको मालूम है कि 1-2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा ही जाता है यूजुअली, तो वो उस हिसाब से आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी का 78 ± 3। बाकी जो विमेन हैं या जैसे जो SC ST हैं या जो अदर जो भी सबका रहता है फ्रीडम फाइटर एंड ऑल, तो वो उनका उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन 78 ± 3 मुझे ऐसा लगता है कि इतना रहने की उम्मीद है। 75 भी हो सकता है, 80 भी जा सकता है, 79 78 भी रह सकता है। अब इसमें खास बात यह है जो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है वो ये है कि देखो एक तो चीज़ ये है कि सबसे 5 साल का रिकॉर्ड है ये कि इतने कम लोगों ने इस बार पेपर को दिया है, यानी कि जो अटेंडेंस है वो कम रही है। 41% अप्रॉक्स, मतलब जो है 42% वो आपकी रही है। पेपर का लेवल जो है वो हार्ड था। अब उसको आप रैंडम भी कह सकते हो, हार्ड भी कह सकते हो, लेकिन वो पेपर टफ था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो बहुत ईजी था, हर इंसान 85 नेट में 90 क्वेश्चन करके आ रहा हो। कोई बता भी रहा है तो वो मतलब समझ लो ऊपर नीचे चीज़ें कर रहा है। तो इसका मतलब कि पेपर टफ है। अटेंडेंस आप देख ही रहे हो कि किस तरह से गई है और वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। अगर यही अगर 200-250 वैकेंसी होती तो पिछले साल वाला हाल होता जो हुआ था। 94 क्वेश्चंस नेट में आपने देखा था। बट इस बार क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी हैं तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपके 76 भी बन रहे हैं तो आप मेंस की पढ़ाई करो। अब इसमें 2-3 सिनेरियो आते हैं कि मतलब यहाँ से करना क्या चाहिए, क्या की टेकअवेज है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ये पीसीएस का अटेम्प्ट था, इसके बाद अगर आपको पीसीएस नहीं देना है तो फिर चुपचाप इसको बंद करो। अगर आपके उतने में नहीं बन रहे हैं, जैसे अगर आपके 70 के नीचे बन रहे हैं, चांसेस बहुत कम है, तो फिर आप अगर आपका आरओ का एग्जाम है तो आरओ के लिए अभी से लग जाओ। मतलब ये मैं सोचो कि 1 महीने बात करेंगे, 15 दिन बात करेंगे, या फरवरी मार्च में शुरू करोगे, अगर अप्रैल मई में पेपर हो रहा है, जब भी हो रहा है अभी से लग जाओ। अभी से मतलब लग जाओ, उसमें एक भी दिन वेस्ट मत करो, पीसेस भूल जाओ और ऊपर अपना पूरा ध्यान रखो। अगर आपका एम ये है कि इस बार पीसेस नहीं हुआ कोई बात नहीं, पीसेस 2025 और आरओ इन दोनों को साथ में देना है, तो उसका तरीका ये है कि आप मेंस की पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। ठीक है, ये वाला पेपर दिया होगा, अगर आपको इसमें लग रहा है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, छोड़ो उसको। पीसीएस 2025 वाला मन से पढ़ाई शुरू कर दो मेंस की, और उसी के साथ आपका जो आरओ का प्री है वो भी आपको पढ़ाई होती रहेगी, और बाकी मेंस का जब पीसीएस का पढ़ोगे तो प्री अपने आप तैयार होता रहेगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पर है, मान लो किसी के 76 बन रहे हैं, 77 बन रहे हैं, 78 बन रहे हैं, इवन आपके 80 बन रहे हैं, लेकिन आप श्योर नहीं हो क्योंकि आपको लगता है कि यार 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हुआ, हो सकता है आप बाहर हो जाओ। और 75 वाले भी हैं, हो सकता है कि उनके 2-3 क्वेश्चन सही हो जाए, वो 78 आ जाए और उनका हो जाए कट ऑफ 75 जाए, या 73-74 के आसपास भी हो। एकदम जो आप कहते हो ना एकदम बॉर्डर लाइन है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े बहुत हैं, लेकिन ये भी चांसेस है कि ना हो। तो ऐसे लोग क्या करें, ऐसे लोग के लिए भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि पढ़ाई करते रहो। देखो अगर मान लो आपके 75 बन रहे हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी और अगर आपका नाम आ भी गया तो क्या कर लोगे फिर, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा, यूजुअली 1.5 महीने के आसपास आता है, तो फिर उस टाइम पर ज़्यादा आपका टाइम रह नहीं जाएगा ना, ये भी चीज़ है। अप्रैल में अगर मान लीजिए आपका मेंस होता है तो आपका 1 महीना 1.5 महीना बीत चुका होगा, चला गया होगा। और अगर आप पढ़ाई करते रहते हो तो ये है कि भाई अगर 1-1.5 महीने में आपने कम से कम कुछ तो पढ़ाई होगा ना ठीक ठाक, तो जब आपका रिजल्ट में नाम आएगा कि हाँ आप मेंस लिखने वाले हो, तो कम से कम आपके पास इतना रहेगा कि चलो ठीक है, अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें हमें फुल फोर्स से ये चीज़ करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट मत रखना, क्लैरिटी रखना। 1-2 नंबर का अगर ऊपर नीचे किसी का है, जैसे अगर किसी के मान लो फीमेल में अगर किसी के मान लो 73 बन रहे हैं, तो भाई पढ़ना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो कैटेगरी वाइज अपना देख लो कि जो जिस तरह से जाती है, पैटर्न तो जानते ही हो, मतलब इतना उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, थोड़ा कम जाती है, ईडब्ल्यूएस वालों की ज़्यादा जाती है। तो आप उस हिसाब से देख लो कि आपके कितने बन रहे हैं, और अगर एकदम बॉर्डर लाइन पे आ रहे हो, जज किसी के 76 बन रहे हैं, मोटा मोटा बताते रहो, तो उससे आप समझ जाना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। आप किसी के 75 बन रहे हैं तो उसको पढ़ना पड़ेगा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस साइकिल में एग्जाम के बने रहना चाहते हो कि नहीं। देखो आपने इस बार प्री दिया था, आपको बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, लेकिन जो पीसीएस का 2025 वाला है उसमें आपको नहीं देना है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको पीसीएस 2025 देना है तो फिर आपको हर हालत में मेंस पढ़ना ही पड़ेगा। हो जाता है तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे नहीं, अगर आपका होता है तो 2025 वाला जो है ना वो आपको देना ही पड़ेगा एग्जाम, है ना।
क्योंकि एग्जाम साइकिल में आप बने हुए हो, तो कहीं ना कहीं वो फिर आपको उसके लिए मेंस अभी से पढ़ना पड़ेगा। और जो ये इधर आप पढ़ोगे होता है तो आपको फिर ऑब्वियस ही बात है कि आपका वो मेंस रहेगा ही रहेगा। और 2025 वाला जो प्रीलिम्स है वो आपको वैसे भी देना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम साइकिल में बने रहोगे तो ऐसा तो है नहीं कि जून या मई के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा ये 2024 वाला फाइनल, तो मेंस आप दोगे, मेंस के बाद में फिर से आप 2025 का दोगे। तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम साइकिल में है और एग्जाम साइकिल में नहीं है, सारा गेम बस इस चीज़ पर डिपेंड करता है। बाकी भैया आयोग की जो महिमा है वो अपरंपार इस बार भी रही है। क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान रखा कि चलो भाई एक जो लेवल है, जो चीज़ें हैं, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सही बने, लेकिन जो आंसर किए भाई इतना गलत कौन देता है, मतलब इतना ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर कौन करता है। अब वही चीज़ें होनी है जो आपको पता है, हर साल यही होता है, मतलब इनका पैटर्न है 4, 6, 8 क्वेश्चन में इनका जो हर बार का रहता है कि इसका ये आंसर वो आंसर। अब जिस व्यक्ति के 80 बन रहे थे वो सीधे सीधे 76 पर आ गया, जिसके 85 बन रहे थे कहीं ना कहीं वो 81 पर आ गया, या जिसके पहले 76 बन रहे थे उसके 2 क्वेश्चन वो वाले जो डाउट वाले डिस्प्यूट वाले होते हैं वो सही हो गए, वो 78 पर आ गया। 78 वाले बहुत से ऐसे हैं जो 80, 81 पर आ गए। नाउ दे आर फीलिंग सेफ कि भाई मेरा भी हो सकता है, अब वो मेंस के लिए इच्छुक है। एक इसमें चीज़ और है, सबसे ज़्यादा इसमें जो डाउट रहता है वो एक ये और आता है कि अगर मेंस की तैयारी हम करते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो फिर अभी से अगर मान लीजिए कि हमने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लिया, हमने कोई पेड बैच ज्वाइन कर लिया, एंड देन उसके बाद में अगर हमारा मेंस में नहीं हुआ तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। एंड यूजुअली क्या होता है कि प्रीलिम्स के कंपैरिजन में जो मेंस के बैच होते हैं वो महंगे होते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो फिर ये हो जाता है कि वो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर आपको साइकिल में बने रहना है, मतलब आपको 25 वाला देना है अगर, तब तो भाई वो चीज़ काम आ जाएगी। लेकिन अगर आपको पीछे 25 वाला नहीं देना है, आपका एम नहीं है, आपका ये है कि मैं आरो करना है, तो फिर वो बेसिकली वो जो पैसे हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो उसका एक तरीका भाई ये है सोल्यूशन कि अभी आप जो इधर 1-1.5 महीने का टाइम है उसमें अपने हिसाब से पढ़ो, मतलब जो PYQ WYQ और ये सारी चीज़ें हैं ना, जो क्लैरिटी है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, जो हर सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, तो वो PYQ को ढंग से सॉल्व करो। 6 साल का पूरा आपको कायदे से सॉल्व करना पड़ेगा और तब तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो अगर PYQ पर कमांड भी इधर 1 महीने में बना लोगे तो जब तक आपका फाइनली रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, तो उसमें अगर आपका हो रहा है तो तब ज्वाइन कर लेना, तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। और तब तक अपना PYQ से पढ़ते रहो, तो आपके पैसे भी नहीं फंसेंगे, डूबेंगे, और कहीं ना कहीं आप दिमाग से शांत भी रहोगे, एकदम ऐसे काम कंपोज रहोगे कि हाँ मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब रिजल्ट आएगा तो ये चीज़ ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ये डिसाइड कर लो कि करना क्या है, और ये 1 से 2 दिन में डिसाइड करो। ऐसा मत करना कि आप 4 दिन इसी में कर रहे हो। बाकी देखो एक चीज़ ये भी है कि जो एक ये भी होता है कि जैसे 41-42% लोगों ने अप्रॉक्स मतलब पेपर दिया, अटेंडेंस कम रही थी, लेकिन इसमें एक यार बात ये भी होती है कि जो एक्चुअल कंपटीशन होता है वो 50,000 से 1 लाख के बीच में होता है। बहुत ज़्यादा अगर मानो तो 1 लाख, वरना जो 50,000 है वो एकदम सॉलिड बच्चा कह लो कि है, तो वो तो जाकर के पेपर देके आए ही है। तो जो कट ऑफ मेन जो डिसाइड हो रही है वो समझ लो उन्हीं से हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि अब जो जिसके 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 50 सही हो रहे हैं, वो कोई कॉम्पिटिशन बढ़ा रहा है। तो जिसके बेसिकली 75, 80, 85, 90 के आसपास बन रहे हैं, मतलब जितने भी थोड़े बहुत के 90 बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं या 85 बन रहे हैं, तो कंपटीशन उन्हीं से हो रहा है। तो वो जो ऊपर के 50,000 लोग हैं वो तो पेपर देने गए ही होंगे, उसमें बहुत 500,000 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर नहीं दिया होगा, तो वो एक इतना बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। लेकिन जो वैकेंसीज वाला फैक्टर है, मतलब 250 वैकेंसी होना और 1000 वैकेंसी होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां पहले कट ऑफ 94 चली गई थी, इस बार आप देख रहे हो हालत क्या है। और पेपर का लेवल ऑब्वियसली बहुत मैटर करता है। पिछली बार का पेपर था उसमें आप देखो 95, 98, 100, 105, 110, मतलब 90 के आसपास बहुत लोग आराम से बना रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि आप किसी 1, 2, 4 लोगों को कहते सुनोगे, बताने सुनोगे, और जो बता भी रहे थे ना जो लोग कि मेरे 90 बन रहे हैं, 92 बन रहे हैं, मतलब वो सिंसियर लोग थे, मैच्योर लोग थे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हवा में कुछ भी कह रहे हो। तो वहाँ पर 94 चली गई थी, वैकेंसी भी कम थी, पेपर का लेवल भी नॉर्मल था, ऐसा कोई बहुत ईजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था। इस बार का जो पेपर है वो आप देख रहे हो कि प्रॉपर टफ है। अब उसको रैंडम जैसे आप बोलते हो तो रैंडम भी कहीं ना कहीं टफ ही है भाई। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसमें भी मल्टी स्टेटमेंट वाले 70 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉपर 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो प्रॉपर आपके क्रोनोलॉजी सेट करनी है। तो क्रोनोलॉजी सेट करनी है तो उसमें जो ईयर है, डेट है, जो उसमें फैक्ट दिया गया है, उसको आप देखोगे ना भाई कि ये वाला सही है कि नहीं, तो चेक करने में टाइम लगता है। अब जो स्टेटमेंट और असर्शन वाले जो रीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन वाले, उसमें दोनों स्टेटमेंट को आपको चेक करना पड़ता है कि दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली सही है कि नहीं, और फिर अगर इंडिपेंडेंटली सही है तो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है कि नहीं है। तो भाई इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं है कि आपने बस देखा और आगे बढ़ गए आप मार्केटिंग, है ना, ये चीज़ है। और बाकी जो एकदम जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे, सिंगल एक वर्ड में जो आंसर देना होता है, वो आपके हार्डली 15 से 16 क्वेश्चन थे। तो वो इंसान मार भी लेगा, चलो ठीक है 15 क्वेश्चन है, आपने 7-8 मिनट में जल्दी से कर लिए, आपने बबल कर लिया। लेकिन जो बाकी के क्वेश्चन है उससे खेल होता है, और सारा जो असली जो मैटर है वो यही होता है जब आंसर की ऑफिशियल आती है, क्योंकि उससे आपके कितने बन रहे हैं वही मैटर करता है। भाई कहीं ने किसी ने क्या बताया है, कितने क्वेश्चन क्या आंसर दिया है, वो मैटर नहीं करता ना भाई, आयोग क्या मान रहा है वो मैटर करता है। तो वो जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आप देख लो, और बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। अब इसमें यहाँ पर मैं आंसर वगैरह बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, कोई मतलब नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सबका अपना अपना है भाई। ऑथेंटिक सोर्स जो आप दोगे उसके अकॉर्डिंग जिसमें वजन होगा वही चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, उसी चीज़ पर विचार करेगा भी आयोग। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आप आपत्ति
जिस भी क्वेश्चन पर जताओ दिखाओ उसमें आपका ऑथेंटिक सोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर वो इनवैलिड हो गया तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास जो आपका फैक्ट है, जो बेस आप जिसको बना रहे हो, वो आपका सॉलिड होना चाहिए। बाकी ये इनका हर बार का है। तो 1-2 दिन में डिसाइड कर लो, जो भी आपत्ति वगैरह भेजनी है वो भेज देना, वरना अपना प्लान कर लो कि आरओआर पर करना है, वरना प्लान कर लो कि अपना यूपीपीसी 2025 वाला है वो करना है, या फिर इस वाले में ही अपना कम से कम अभी 1-2 महीने पढ़ना है। लेकिन 1-2 दिन के अंदर ये कर लोगे तो उतना फायदे में रहोगे। थैंक यू सो मच। आरओआर वाले अगर आरओआर आपको देना है तो मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, वहाँ पर ऑलरेडी टारगेट चल रहे हैं। ठीक है, सूर्या बैच है, फ्री इनिशिएटिव है, वहाँ टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ से वो चीज़ें करते रहो। फिक्स का रिवीजन भी शुरू हो चुका है, डेली आपको कायदे की चीज़ें इसी तरह से बताता रहूँगा मैं। मेन चीज़ ये है कि यहाँ से सारे वीडियो जितने भी आएंगे बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगे, आपके पीछे 2025 में भी काम आएंगे वो, और आरओआर के लिए भी काम आएंगे। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच।